हो चुका था समाप्त। क्वेश्चन नंबर 35 में 2 क्वेश्चन था और दोनों क्वेश्चन आसान था। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 36 भी है। 36 में ओनली एक क्वेश्चन है, लेकिन बनाना और भी आसान है। लेकिन पूछा है कब कब? 2007 में, 2009 में, 2015 में, 2020 में। यानी इतना बार क्वेश्चन, 4 बार क्वेश्चन पूछ चुका है ये क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में इसका मतलब है कि पूछने की संभावना ज्यादा बन जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो इसको कैसे बनाएंगे सब देखिएगा। अगर आप फॉर्मूला याद किए हुए है ना, तो आपके दिमाग में चलेगा कि इतना आसानी से बनाया जा सकता है। अगर नहीं बनाए हुए, नहीं याद है ना, थोड़ा कठिन का सामना करना पड़ेगा। बोले कैसे बनेगा सर, ये देखिएगा। सर लिख लीजिएगा LHS, LHS लिख दिया। अब क्या करना है, क्वेश्चन को लिख लेना है LHS 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा। ये एज इट इज दे चुका है। हमें पहुंचना, यहां भी पहुंचना, यहां भी पहुंचना। तो कैसे पहुंचेंगे? पहले तो इससे यहां पहुंचेंगे, तो हमको इससे पहले ये लाना है, उसके बाद में इससे ही पहुंचना है। तो क्या करेंगे सर इस जगह से? अगर क्वेश्चन नंबर शुरू से देखते आ रहे हैं ना, तो बहुत सारा क्वेश्चन एज इट इज वही दे रहा है, हल्का सा डिफरेंट कर रहा, बाकी आपका सेम दे रहा है। तो क्या करेंगे? एडिशन यानी परिमेयीकरण करेंगे। तो परिमेयीकरण कैसे कीजिएगा सर? लिख दीजिएगा 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा। इसको एज इट इज उतार रहे हैं और परिमेयीकरण करने के लिए गुना कर लेंगे। ये प्लस है ना मेरे बाबू, तो ऊपर नीचे माइनस से मल्टीपल यानी गुना कर लीजिएगा बटा 1 माइनस साइन थीटा। क्लियर हो गया? ये परिमेयीकरण किया, जब कर दीजिएगा ना तो एक बचेगा। तो ऐसा कर क्यों रहे हैं? क्योंकि हमें इस जगह तक पहुंचना पड़ेगा, तभी सिद्ध होगा कि इतना बराबर इतना है। तो क्या आप लिख सकते हैं इस जगह पे 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर? हाँ सर लिख सकते हैं। तो लिख दीजिएगा, काहे कि ये 2 बार है मेरे बाबू, तो एक जगह आप लिख सकते हैं। क्योंकि इतना माइनस इतना दोनों सेम ही है, तो 2 गुने 2 करेंगे तो 2 का स्क्वायर कर सकते हैं। हाँ, तो उसी टाइप से समझिएगा ये भी। अब पता चल रहा होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो लिख सकते हैं इस जगह पे 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हाँ सर लिख तो सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लिख दिया। जब लिख दिए हैं तो क्या आप इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर? हाँ, अभी तो ऊपर वाला से ही छाप दिए हैं सर। अब क्या करेंगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है मेरे बाबू। तो 1 का स्क्वायर, अब क्या करेंगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस जगह पे हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा हो गया मेरे बाबू। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं इस जगह पे 1 माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा। एक ही बार होल स्क्वायर कर सकते हैं, कहे कि दोनों का स्क्वायर अलग अलग है, इस पे अलग है, इस पे अलग है। तो एक जगह ऐसे समेट के लिख सकते हैं। तो एज इट इज ये आ गया, अब ये आया। तो इसको कैसे लाएंगे यहां तक सर? अभी हमको लाने के लिए क्या हम इसको लिख सकते हैं 1 बटा कॉस थीटा? हाँ सर लिख तो सकते हैं। इसको लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा। हाँ सर लिख सकते हैं, कहे कि एलसीएम लीजिएगा तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो कॉस थीटा होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर दे दीजिएगा, दे दिया। अब क्या करेंगे सर? 1 बाई कॉस थीटा को सेक थीटा लिख सकते हैं। तो लिख दीजिए सेक थीटा, सेक थीटा लिख दिया। माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा बटा कॉस थीटा को टेन थीटा लिख सकते हैं सर। तो लिख दीजिएगा टेन थीटा, टेन थीटा हो गया। अब ये होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर दे दीजिएगा। और यही आ चुका है, हाँ सर आ चुका है, सिद्ध हो चुका है। अभी सेकेंड को भी सिद्ध कर देना है, क्योंकि ये भी यहां पहुंचना है। अब यहां से यहां पहुंचा है, यहां से भी यहां पहुंचना है। तो आपको दिख रहा होगा ये और ये सेम है। तो ये एक बार लिख करके फिर ये कर दीजिए। तो लिख दीजिएगा जरा पे पॉइंट डाल दिया। क्या लिखेंगे? 1 माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर कर दीजिए। इसको अलग अलग लिख लीजिए। तो लिख लेंगे सर 1 बटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा बाई कॉस थीटा। अब एलसीएम लेंगे तो कुछ फर्क पड़ेगा? हाँ सर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कहे कि एज इट इज यही मिल जाएगा। अब क्या करना है? क्या 1 बटा कॉस थीटा को लिख सकते हैं सेक थीटा? हाँ सर लिख सकते हैं। माइनस है तो माइनस दे दिया। साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या लिख सकते हैं? टेन थीटा लिख सकते हैं। होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर दे दीजिएगा, दे दिया सर। आरएचएस आ चुका तो लिख दीजिएगा LHS बराबर RHS लिख दीजिएगा। प्रूफ दे, यही करना है, कुछ नहीं करना है।
सिद्ध करने का मतलब यही होता है। और ये पूरा डिटेल था मेरे बाबू, समझ में आ गया होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये मेहनत आपको करना होगा और एग्जाम में जब इतना बार क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको ऐसे क्वेश्चन को करके जाना होगा, ताकि जब बार बार रिपीट करता है इसका मतलब क्वेश्चन में कुछ कुछ क्वालिटी जरूर है। समझ में आ गया हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में। जब LHS से लिख दिए हैं सर तो लिख दीजिएगा 3 - 4 sin स्क्वायर थीटा। लिख सकते हैं? हाँ सर लिख सकते हैं, बटा cos स्क्वायर थीटा। हमें कहाँ पहुंचना है? हमें RHS से यहाँ पहुंचना है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आसान है जी, ऐसा कुछ नहीं है कि भारी से बनेगा। ये स्क्वायर है मेरे बाबू, स्क्वायर दीजिएगा, काहे कि छूटना नहीं चाहिए स्क्वायर। क्लियर? तो इसको सिद्ध कैसे करेंगे सर? LHS तो उतार लिए तो क्या हम लिख सकते हैं इस जगह पे बटा cos स्क्वायर थीटा? हाँ सर लिख सकते हैं, काहे कि जब एलसीएम लीजिएगा फिर माइनस है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा cos स्क्वायर थीटा। एकदम आसान से समझिएगा। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? हाँ सर लिख सकते हैं। तो यही लिख दिया है मेरे बाबू। अब क्या करेंगे? अब लिख सकते हैं 3 बटा cos स्क्वायर थीटा है तो cos स्क्वायर थीटा लिख लीजिएगा। अब क्या लिख सकते हैं? माइनस साइन स्क्वायर थीटा पर cos स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं 4 tan स्क्वायर थीटा। हाँ सर लिख तो सकते हैं, यही लिख लिया। अब क्या करेंगे इस जगह पे सर हम इसको लिख सकते हैं 3 sec स्क्वायर थीटा। कैसे लिख सकते हैं सर? आप जबरदस्ती जैसे तैसे चल रहे हैं। नहीं मेरे बाबू, काहे कि अगर हम 3 गुने 1 काची लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा लिख करके हम लिख सकते हैं 3 गुने sec स्क्वायर थीटा। हाँ सर लिख तो सकते हैं, ये तो किया है। काहे कि cos थीटा गुने sec थीटा बराबर 1 ही तो होता है। अब क्या लिखेंगे? लिख सकते हैं sec थीटा बराबर 1 cos थीटा। हाँ सर लिख सकते हैं। तो इतना बराबर हम इसको ऐसे लिख लिया है, तो हम क्या यहाँ पे लिख सकते हैं 1 cos की जगह पे? हाँ सर लिख सकते हैं, वही लिखा है। ये फार्मूला है मेरे बाबू, यही फार्मूला का यूज कर रहे हैं। तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, क्या हम लिख सकते हैं 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा? हाँ सर लिख तो सकते हैं, 1 लिख दीजिए चाहे ना लिखिए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। -3 tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा -4 tan स्क्वायर थीटा होता है। हाँ होता है। तो क्या करेंगे अब सर? अब लिख सकते हैं 3 को कॉमन लेते हैं। जब 3 को कॉमन लेंगे तो लिख दीजिएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब इधर हो जाएगा माइनस tan स्क्वायर थीटा। सर आप तो कॉमन लिए हैं, जब कॉमन लिए तो 3, तो ये और ये अंदर चला जाएगा, ये बाहर आ गया। ये अकेला अंदर बाहर ही है, ये अंदर नहीं किए हैं। क्लियर? ये मत समझिए कि अंदर कर दिए। अब हमको पता है कि 3 गुने sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। 1 लिख दीजिएगा माइनस tan स्क्वायर थीटा। सिद्ध हो चुका? हाँ सर हो तो चुका। लिख दीजिएगा 3 tan स्क्वायर, काहे कि 3 गुने 1 कीजिएगा तो 3 ही रहने वाला, 4 मत कर दीजिएगा, काहे कि ऐड नहीं हो रहा है ये tan स्क्वायर थीटा। और यही लिख दीजिएगा LHS। RHS आ चुका? हाँ सर आ चुका। तो लिख दीजिएगा LHS बराबर RHS। सिद्ध हो चुका? हाँ सर हो चुका। तो लिख दीजिएगा प्रूफ। प्रूफ हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 37 का फर्स्ट हो चुका सॉल्व। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 का दूसरा में। दूसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 का सेकेंड 2021 में क्वेश्चन पूछा हुआ है और ये लेटेस्ट डाला है, ठीक है ना? और ये लेटेस्ट 5 नंबर का आता है। जब ये क्वेश्चन पूछा था 2021 में तो 5 नंबर का था, क्या कि स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं तो वो देखा इसका क्वेश्चन और इसको रिवीजन भी करा कर भेजा था 22, 23, 24, 25 में। लेकिन टाइप एज ए टीज रख देगा आपको, यानी 3 से 4 साल में क्वेश्चन रिपीट कर ही जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि 4-5 साल अगर हो जाए तो वो क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा बनाने की कोशिश करें, क्योंकि ये क्वेश्चन लड़ेगा और ये क्वेश्चन थोड़ा 1.5 पेज में जाएगा। आपको थोड़ा ध्यान रखिएगा कि हम कैसे समझा रहे हैं, आप पूरी तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा, ताकि ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो सकती होगा लेकिन आपको समझाने में हम सक्षम जरूर होंगे, क्योंकि आप बढ़िया तरीका से पेन और कॉपी लेकर के बैठे और जैसे जैसे बताएं वैसे वैसे सिर्फ बनाने की कोशिश कीजिएगा। पहले एक बार देख लीजिए, उसके बाद एक बार पूरा देखने के बाद ही कॉपी में नोट कीजिएगा। बस इतना ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन को कैसे आसान करेंगे हम, पूरी तरीका से फुल फोकस करके देखिए इस वीडियो को। थीटा tan थीटा बटा 1 माइनस cot थीटा। हाँ सर ठीक है, बीच में प्लस है तो प्लस दे दीजिएगा, फिर लिख दीजिएगा cot थीटा बटा 1 माइनस tan थीटा। हाँ सर tan थीटा लिख सकते हैं।
अब हमें RHS आएगा तभी RHS लिखेंगे, जो LHS दिया हुआ है उसको सिद्ध करना स्टार्ट करेंगे। अब टेन थीटा, अब यहां से फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे यूज करना, क्योंकि फॉर्मूला पर ही ये क्वेश्चन टोटल बनेगा। फिर क्या करेंगे, टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा, हाँ सर लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा। वन माइनस कॉस थीटा को क्या लिखेंगे, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। क्लियर, इतना आपको क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि अभी इसका यूज किया है, सिर्फ फार्मूला यूज किया है। टेन थीटा का होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और कॉट थीटा का होता है कॉस थीटा। बीच में प्लस है तो बीच में प्लस दे दीजिएगा। कॉट थीटा को क्या लिखेगा सर, लिखेंगे कॉस थीटा बटा साइन थीटा बटा नीचे क्या लिखेगा, वन माइनस टेन थीटा है ना, तो लिख दीजिएगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। बस इतना ध्यान रख के चलिएगा, ये इजी है, ऐसा नहीं कि ये पूरा लेंदी हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखिएगा कि जैसे जैसे हम बता रहे हैं वैसा ही आपको चलना होगा। अब क्या करेंगे, अब लिख देंगे इस जगह से। अब हम इसको नीचे वाले, अगर एक के नीचे कुछ नहीं है मेरे बाबू तो एक छुपा रहता है, हर डिजिट के नीचे एक छुपा रहता है, और इसके नीचे भी एक छुपा हुआ है। क्लियर, अब क्या एक क्यों दे रहे हैं सर, एलसीएम लेंगे मेरे बाबू, नीचे ऊपर वालों को छेड़छाड़ भी नहीं करेंगे। तो लिख दीजिएगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा बटा नीचे जब एलसीएम लेंगे तो लिख देंगे साइन थीटा। जब साइन थीटा लेंगे तो एक का कितना और पढ़ेंगे कि साइन थीटा आएगा सर, तो साइन थीटा बार पढ़ना पड़ेगा, तो यहाँ साइन थीटा आ जाएगा, एक गुने साइन थीटा ही रहेगा, साइन थीटा कॉस थीटा। इतना कर लिए, और ये प्लस जिस तरीका से इसमें हुआ है उसी तरीका से इसमें भी करेंगे, कॉस थीटा बटा साइन थीटा बटा ये क्या लिखेंगे, कॉस थीटा जब एलसीएम ले लेंगे तो लिख दीजिएगा सर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इतना लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। ये अभी सिर्फ लिख ही रहे हैं, एलसीएम लिया है। अब क्या करेंगे सर, अब इस जगह पे कर लीजिएगा। अब क्या हम इसको रिवर्स मार सकते हैं, क्योंकि ये डिवाइड में है, पूरा भागा में है। जब इसको ऊपर लेके चले जाएंगे तो रिवर्स मार करके गुना में हो जाएगा मेरे बाबू। तो हम क्या लिख सकते हैं सर, लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा साइन थीटा बटा क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला गया मेरे बाबू, और इसको एज इट इज लिख लेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यही है, हाँ सर यही है। अब इसको ऐसे किया, उस तरीका से बीच में प्लस है तो बीच में प्लस दे दीजिएगा, क्योंकि अभी इसका इस्तेमाल किया है। ये डिवाइड में था, जब इसको पलट देंगे तो गुना में आ जाएगा और साइन डायरेक्ट ऊपरी चला जाएगा। क्लियर, अब क्या करना है, इस जगह पे कॉस थीटा लिख देना है, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। और इसको जब रिवर्स मारिएगा ना तो कॉस थीटा एकदम ऊपर चला जाएगा, तो लिख दीजिएगा कॉस थीटा बटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहां तक हो गया क्लियर, क्योंकि अभी स्टेप ही चल रहे हैं और धीरे धीरे बताने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बच्चे को हार्ड ना लगे ये क्वेश्चन। फिर क्या करना है, फिर मल्टीपल कर देना है, यानी गुना कर देना है। साइन गुने साइन करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, टू साइन मत कर दीजिएगा, काहे कि गुना में है मेरे बाबू। अब जैसे कि साइन प्लस अगर साइन रहेगा ना, साइन थीटा प्लस साइन थीटा, तब लिखिएगा टू साइन थीटा। लेकिन अगर गुना में रहता है ना तो देखिएगा स्क्वायर होता है, ना कि आप दो लगा सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ स्क्वायर लगा दीजिएगा, आगे दो मत लगाइएगा। फिर क्या करेंगे, नीचे लिख देंगे सर, कॉस थीटा है तो कॉस थीटा लिख लीजिएगा, कॉस थीटा। अभी क्या कीजिएगा, एज इट इज इसको लिख लीजिए, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, हाँ सर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है। अब इसको ब्रैकेट कर लिया, बीच में प्लस है तो प्लस दे दीजिएगा। कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है सर, कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब क्या करना है, इसमें इससे मल्टीपल अभी नहीं करना है, ब्रैकेट में इसको कर लेना है, साइन थीटा गुने कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, इतना भी किया है, काहे कि लंबा जाएगा, बताया है आपको 1.5 पेज में जाएगा। बस इतना ध्यान रख के चलना है कि कैसे सर कर रहे हैं। सर यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब मेरी बाबू क्या करेंगे ना, माइनस को कॉमन लेंगे। जब माइनस को कॉमन लेंगे ना, ये प्लस माइनस हो जाएगा। कैसे होगा, ध्यान रखिएगा कि कैसे कर रहे हैं सर। तो लिख दीजिएगा साइन स्क्वायर थीटा
बटा 1 cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर? अब नीचे प्लस लगा कॉस स्क्वायर थीटा बटा, अब कॉस साइन थीटा है तो साइन थीटा लिख लीजिएगा, इसको ब्रैकेट कर लीजिए, साइन थीटा गुने, अब मेरे बाबू ये प्लस से माइनस कैसे, अभी तो माइनस नहीं किए सर, मेरे बाबू मिटा रहे हैं, इसलिए मिटा रहे हैं ताकि आपको समझ में आ सके। तो लिख दीजिएगा यहाँ माइनस, क्यों सर? क्योंकि ये साइन को हम पहले लिखेंगे मेरे बाबू साइन थीटा, और कॉस को बाद में लिखेंगे माइनस, इसको कर देंगे। बोले ऐसे कैसे कर सकते हैं सर? मेरे बाबू जब हम इसको मल्टीपल करेंगे तो माइनस साइन हो जाएगा, और ये माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस में कॉस थीटा आ जाएगा, हाँ सर प्लस में आ जाएगा, और साइन थीटा माइनस है तो माइनस में। ऐसा इस जगह पे एक एनसीईआरटी में भी एज ए टीच क्वेश्चन है, लेकिन सिर्फ ये प्रूव करने के लिए नहीं है, और दूसरा क्वेश्चन प्रूव करने के लिए, लेकिन टाइप एकदम एज ए टीज यही है मेरे बाबू। आप एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर शायद 7वां 8वां नंबर देखिएगा, और सही क्वेश्चन नंबर यही है, टाइप एकदम अर्जेंट जाकर के, लेकिन ये प्रूव करना नहीं होता है, बता रहे हैं जैसे जैसे चलते रहिए। अब क्या मेरे बाबू ये और ये सेम है, हाँ सर सेम हो गया है, तो हम क्या 1 बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये कॉमन लिया मेरे बाबू, जब कॉमन लिया मेरे बाबू तो क्या बच चुका, ऊपर बच चुका है सर साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, क्यों? क्योंकि ये आप एक कॉमन लिए, और एक किसी भी डिजिट से जब गुना होता है कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, तो यहां लिख लिया। अब ये कॉस थीटा नीचे बच गया है, कहा है कि ये पूरा बाहर आ गया, तो नीचे लिख लीजिएगा कॉस थीटा, ठीक है। और इधर अंदर क्या लिखिएगा, माइनस है तो माइनस दीजिएगा, और यहाँ लिख लीजिएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटा, नीचे साइन थीटा कहा है कि ये दोनों बाहर आ गया, तो साइन थीटा, ये दोनों में था ना मेरे बाबू, तो एक जगह हम कॉमन लेकर के इसको निकाल लिया है, तो इसका मतलब दोनों से ये हट जाएगा। एक बार उतार देना है, 1 बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहां तक लिख दिया। अब क्या करना है, अब हमें इसमें एलसीएम ले लेंगे, तो लिख दीजिएगा कॉस थीटा गुने साइन थीटा, कॉस थीटा गुने साइन थीटा। अब यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ कॉस थीटा है, हाँ स्क्वायर है, अब साइन और साइन से मल्टीपल होगा तो साइन स्क्वायर तो ऐसे भी है, और जब साइन और मल्टीपल हो जाएगा तो साइन क्यूब हो जाएगा ये, तो लिख दीजिएगा साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा माइनस, यहाँ भी कॉस स्क्वायर है ना, तो यहाँ कॉस क्यूब थीटा लिख दीजिएगा, क्यूब थीटा। अब यहां तक हो चुका कंप्लीट। अब यहां से जाएंगे दूसरे पेज में, ये डिटेल हो रहा है, थोड़ा कठिन लग रहा होगा कि इतना लंबा कैसे जा रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा कठिन इसलिए है कि 5 नंबर का पूछा है, और 5 नंबर 2021 में पूछा है, तो 26, 27, 28 कभी भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ऐसे क्वेश्चन को जरूर एक बार ध्यान देकर के बनाएं। अब क्या करेंगे सर, अब ए क्यू माइनस बी क्यू का एक फार्मूला बताया था, ए क्यू माइनस बी क्यू का, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बताया है। अगर नहीं बताया है तो आप अगर शुरू से मेरा वीडियो देखते आ रहे होंगे तो बहुत सारा फार्मूला आपको रिवीजन कराते चल रहे हैं। बटा क्या लिखेंगे सर, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा पहले लिखा हुआ था, हाँ सर, उसके बाद में क्या लिखा हुआ था सर, लिखा हुआ था ए क्यू माइनस बी क्यू यानी साइन क्यू माइनस कॉस क्यू। तो क्या करेंगे, ये फार्मूला का इस्तेमाल कर लेते हैं, फार्मूला लिख लीजिएगा अगर नहीं याद है तो, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए प्लस बी, सॉरी माइनस है ना तो माइनस दीजिएगा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसका इस्तेमाल कर रहे हैं अभी। ये फार्मूला लिख लीजिए किनारे, और इसका कहे कि आपको दिखाना होगा ना कि कैसे आप किस फार्मूला का यूज किए हैं, बस। तो ये फार्मूला आप स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। तो अब क्या करेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और साइन स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस माइनस में है, तो इस जगह पे प्लस आ जाएगा, खाली इस जगह पे माइनस रहेगा, साइन थीटा कॉस थीटा लिख दीजिएगा ओनली। क्लियर, इतना तक क्लियर हुआ होगा। नीचे क्या था सर, नीचे था सर साइन थीटा गुने कॉस थीटा था, तो कॉस थीटा साइन थीटा था, अगर नहीं था तो दिखा रहे हैं हम, देखिएगा देखिएगा ए क्यू माइनस बी क्यू है, तो यही का फार्मूला का हम यूज कर रहे हैं, इसको एज इट इज ये और ये एज इट इज रहेगा, इसको खाली हम यूज कर रहे हैं ए क्यू माइनस बी क्यू में। ए क्यू माइनस बी क्यू में जब यूज कर रहे हैं तो इस तरीका से ये बनकर आ गया, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। सर ए बी पहले इसको लिखे थे, तो मेरे बाबू इसको पहले लिख लीजिए बाद में लिखें, कुछ फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता है, इसलिए ऐसा लिख रहे हैं। अब क्या करना है, इस जगह से
लिख लेना है 1/sin θ माइनस cos θ। हाँ सर लिख सकते हैं, एज इट इज इसको ऐसे ही उतार लिया है। अब हमें पता है कि ये सर हो जाता है 1 और ये हो जाता है sin θ और cos θ हो जाता है। अब इसको हम ब्रैकेट कर रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि अब काटने के लिए अब हम प्रिपेयर हो चुके हैं, क्योंकि ये पूरा ब्रैकेट में है बाबू और गुना में कटता है। तो सर ये और ये सेम है, हाँ सर सेम है, तो सेम से कट गया, गुना में ही कटेगा। अब बच चुका है क्या सर, बच चुका है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है सर 1 होता है, तो 1 लिख दीजिएगा और बीच में प्लस है तो प्लस दीजिएगा और sin थीटा cos थीटा है तो sin थीटा cos थीटा लिख लीजिएगा। sin थीटा cos थीटा लिख लिया, बटा नीचे क्या है cos थीटा sin थीटा, cos थीटा sin थीटा है, हाँ सर है। अब क्या करेंगे, अब इसको अलग अलग लिख देंगे मेरे बाबू। अलग अलग क्या लिखेंगे सर, 1/cos थीटा sin थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा बटा cos थीटा sin थीटा, ठीक है। अब गुना में इधर उधर हो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, 2 × 3 कीजिए, 3 × 2 कीजिए, कुछ फर्क पड़ता है नहीं पड़ता। तो ये हो जाएगा कट और ये खाली लिखा जाएगा 1/cos थीटा sin थीटा प्लस 1 होगा, हाँ सर ये समीकरण 1 मान लीजिए। अभी भी प्रूव नहीं हुआ है, बोला था ना कि ये बड़ा क्वेश्चन है। बस अब क्या करना है सर, अब आरएचएस से इस्तेमाल करना, आरएचएस का तो लिख देंगे आरएचएस से चलेंगे तो क्या लिखेंगे सर, लिख देंगे 1 + tan थीटा प्लस cos थीटा। अब इसको क्या करना है सर, इसका फार्मूला यूज कर लेना है sin थीटा बटा cos थीटा, कि एलएचएस का भी इस्तेमाल करके आरएचएस का इस्तेमाल करके न्यूट्रल वैल्यू पे ला रहे हैं ताकि बैलेंस किया जा सके। अब क्या करेंगे cos थीटा बटा sin थीटा, अभी ये क्या करें, अभी पुट किया है इसका मान और कुछ नहीं किया। फिर क्या करेंगे सर, क्यों छोड़ रहे हैं सर, क्योंकि हमें इस टाइप में कन्वर्ट करना है। तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं cos थीटा sin थीटा, हाँ सर cos थीटा sin थीटा एलसीएम ले लीजिए, cos थीटा sin थीटा। अब ये हो जाएगा sin × sin स्क्वायर थीटा और ये cos × cos स्क्वायर थीटा हो गया। अब क्या करेंगे 1 प्लस, अब इसको कर सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं सर, तो ये 1 हो जाएगा और ये cos थीटा sin थीटा हो गया। अब सेम आया मेरे बाबू, देखो ये प्लस सर प्लस बाद में बोला मेरे बाबू कि प्लस पहले रख दीजिए चाहे बाद में रखिए, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। ये cos थीटा sin थीटा, ये cos थीटा sin थीटा। अगर इसको ऐसे नहीं लिखना चाहते हैं ना तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 1/1/1 cos थीटा sin थीटा, क्लियर। अब सर ये प्लस इधर 1 में है तो आप इधर भी लिख सकते हैं। देखिए दोनों सेम कर गया, हाँ सर दोनों सेम कर गया। तो आप क्या लिख दीजिएगा, लिख देना है मेरे बाबू, लिख दीजिएगा क्योंकि LHS बराबर RHS 2021 का है क्वेश्चन। ध्यान रख करके ये क्वेश्चन को जरूर 2-4 बार बनाइएगा ताकि ये आपको सीधे डायरेक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा चौड़ा बना ना। देखिए ये लंबा चौड़ा ये फर्स्ट स्टेप था और ये हो गया सेकेंड स्टेप। तो इसको बढ़िया तरीका से नोट कीजिएगा और अपने आप को जब एग्जाम आए तो रिवीजन करके जाइएगा। अगर नहीं उतारे होंगे तो स्क्रीनशॉट इसका कीजिए और उतार लिए होंगे तो स्क्रीनशॉट नहीं कीजिएगा, ताकि आपको डिटेल देकर चला है ऐसे ही आपको चलना होगा। समझ में आ गया होगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा समय लगा है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में, यानी क्वेश्चन नंबर 38 में।